हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 767। आज की तारीख है 3 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें 2019 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है भारत रत्न। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, भारत में किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था सितंबर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। मुस्तफा अदीब को किस देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेबनान। जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। मुस्तफा अदीब को देश के प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। इसमें साद अल हरीरी का राजनीतिक दल भी शामिल है, जो कि लेबनान का सबसे बड़ा सुन्नी राजनीतिक दल है। इससे पहले लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री हसन दियाब ने लेबनान की राजधानी बैरूत में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया था। बैरूत बंदरगाह के वेयरहाउस में लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था, जो कि विस्फोट का कारण बना। गंभीर आर्थिक स्थिति के कारण लेबनान पर अंतर्राष्ट्रीय ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है, जो कि वर्तमान में उसकी कुल जीडीपी के 170% तक पहुंच गया है, जो कि संभव किसी देश द्वारा लिया गया सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय ऋण है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल के साथ तैनात एक भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है लेबनान। बात करें लेबनान की तो इसकी कैपिटल है बैरूत और करेंसी है लेबनीज पाउंड। अगला प्रश्न है, 7 वर्षों में यूएस ओपन में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुमित नागल। भारत के सुमित नागल ने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे दौर में प्रवेश किया है। वह सोमदेव देववर्मन के बाद पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने एक ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में मैच जीता। इससे पहले सोमदेव देववर्मन ने 2013 यूएस ओपन में यह मैच जीता था। अब उनका सामना दूसरी वरीयता प्राप्त डोमिनिक थीम से होगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 विनर मेंस सिंगल में है नोवाक जोकोविक। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम। गुवाहाटी की 2 महिला उद्यमी नीलम सेठिया और नेहा बजाज ने विशेष रूप से बच्चों के लिए डिजाइन किया गया एक अखबार शुरू किया है। समाचार पत्र द यंग माइंड्स 4 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। इस साप्ताहिक अखबार में ऐसी सामग्री शामिल होगी जो बच्चों को खेल, पहेलियों, शब्दावली, विज्ञान और गणित के प्रयोगों जैसी गतिविधियों में संलग्न करने में मदद करेगी। यह बच्चों को अपनी कला और लेखन को प्रकाशित करने और मासिक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार जीतने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस पूर्वोत्तर राज्य में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफ्स्पा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका सही जवाब है असम। बात करें असम की तो इसकी फोक डांस में आता है बिहू, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड के मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी क्लस्टर में किस केंद्रीय शासित प्रदेश को एकीकृत किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, यानी लद्दाख और लक्षद्वीप। लद्दाख और लक्षद्वीप को वन नेशन वन राशन कार्ड के मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी क्लस्टर में एकीकृत किया गया है। केंद्रीय शासित प्रदेशों ने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ
राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी लेन देन का परीक्षण पूरा कर लिया है। इसके साथ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब कुल 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से जुड़े हैं। इन 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रवासी पीडीएस लाभार्थी अपने पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले साल मार्च तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी में एकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। बात करें लद्दाख की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर.के. माथुर। अगला प्रश्न है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव शीर्षक से बच्चों की पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, करण जौहर। बॉलीवुड फिल्मकार करण जौहर ने अपने जुड़वा यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव शीर्षक से बच्चों की एक पिक्चर बुक लिखी है। पुस्तक का प्रकाशन जगरनॉट बुक्स द्वारा किया जाएगा। पुस्तक जुड़वा लव और कुश की कहानी को बयां करती है और इसमें माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों को वर्णित किया गया है। जौहर ने 2017 में एन अनसूटेबल बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा जारी की थी। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज बुक किसने लिखी है? सुधा मूर्ति ने। अगला प्रश्न है, आतंकवादी प्रभावित श्रीनगर सेक्टर में सीआरपीएफ की पहली महिला महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चारू सिन्हा। पहली बार एक महिला आईपीएस अधिकारी को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में से एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर के महानिरीक्षक आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। चारू सिन्हा अब महानिरीक्षक के रूप में सीआरपीएफ के लिए श्रीनगर सेक्टर की कमान संभालेगी। इससे पहले वे सीआरपीएफ में बिहार क्षेत्र में आईजी के रूप में काम कर चुकी हैं और नक्सलियों से निपट चुकी हैं। उनके नेतृत्व में विभिन्न नक्सल विरोधी अभियान चलाए गए। बाद में उन्हें सीआरपीएफ में आईजी जम्मू में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने एक लंबा और सफल कार्यकाल बिताया। वर्तमान सीआरपीएफ महानिदेशक एपी महेश्वरी ने भी 2005 में श्रीनगर सेक्टर का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सीएफआई ने भारत में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की घोषणा की है। सीएफआई के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओंकार सिंह। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की घोषणा की है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में की जाएगी और पूरे देश से साइकिल उत्साही प्रसिद्ध एथलीटों और व्यवसायों का एक अनूठा संगम होने की उम्मीद है। इसमें साइकिल टेक शो, सिटी टूर, डेमो और प्रोडक्ट लॉन्च भी होंगे। यह एक दिवसीय शिखर सम्मेलन विशेष रूप से साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। सीएफआई के अध्यक्ष और एशियन साइकिलिंग कॉन्फेडरेशन के महासचिव हैं ओंकार सिंह। अगला प्रश्न है, सरकार ने हाल ही में सेना रेजिमेंट में किस मिसाइल की आपूर्ति के लिए 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पिनाका। रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड टीपीसीएल और लार्सन एंड टूब्रो एलएनटी के साथ भारतीय तोपखानों की रेजिमेंट को 6 पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रुपए की अनुमानित लागत 2580 करोड़ है। यह निर्णय रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को और बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह भारत सरकार डीआरडीओ एंड एमओडी के तत्वावधान में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रदर्शित करने वाली एक प्रमुख परियोजना है, जो अत्याधुनिक तकनीकों में आत्मनिर्भर या आत्मनिर्भरता को सक्षम करती है। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो भारत भर में 62 सैन्य छावनी क्षेत्रों में काम करने वाले 10,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जीवन बीमा लिमिटेड LIC के माध्यम से छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना शुरू की है। यह योजना किसी भी घातक दुर्भाग्य की स्थिति में प्रत्येक को 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, किसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के
नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेमंत खत्री। सेवानिवृत्त कोमोडोर हेमंत खत्री ने रियर एडमिरल LB शरद बाबू, सेवानिवृत्त और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में कार्यभार संभाला। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड रक्षा मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण PSU है। उन्हें HSL के CMD के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 27 मई 2020 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 1 सितंबर 2020 से 31 जुलाई 2025 तक अनुमोदित किया गया है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हेमंत खत्री के पास जहाज निर्माण और मरम्मत का काफी अनुभव है। वे अप्रैल 2017 में HSL में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में भारत को 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान सरकार ने घोषणा की है कि वह कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में भारत को 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगी। इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा नीति का कार्यान्वयन भी शामिल होगा। ऋण भारत द्वारा आपातकालीन निधि के रूप में प्राप्त किया जा रहा है। नई दिल्ली में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें 15 वर्षों की छुटकारे की अवधि के साथ 0.01% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। भारत और जापान ने द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम नामक एक जापानी योजना के माध्यम से 1 बिलियन येन के नोटों का भी आदान प्रदान किया। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने एक मंत्री स्तरीय वीडियो सम्मेलन आयोजित किया है। बात करें जापान की तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो मुस्तफा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? लेबनान के। 7 साल बाद US ओपन में फर्स्ट इंडियन सिंगल्स मैच किसने जीता है? सुमित नागल ने। फर्स्ट न्यूज़पेपर फॉर किड्स द यंग माइंड्स का लॉन्च किस राज्य में किया गया है? असम में। वन नेशन वन राशन कार्ड से किन 2 यूनियन टेरिटरीज को एकीकृत किया गया है? लद्दाख और लक्षद्वीप को। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव चिल्ड्रंस बुक किसने लिखी है? करण जौहर ने। श्रीनगर सेक्टर में फर्स्ट फीमेल इंस्पेक्टर कौन बनी है? चारू सिन्हा। CFI के चेयरमैन है ओंकार सिंह। पिनाका मिसाइल के लिए 2580 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के न्यू CMD हैं हेमंत खत्री। कोविड-19 क्राइसिस में इंडिया को जापान ने 3500 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव शीर्षक से बच्चों की पुस्तक किसने लिखी है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, 7 वर्षों में US ओपन में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।